आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से देश भर में 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। प्रदेश में लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी और आगरा में आयोजित होंगे रोजगार मेले। केंद्रीय मंत्री रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। जनपदों में एक और महिला थानाध्यक्ष तैनात करने का दिया निर्देश। श्री योगी ने कहा, विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर जल्द से जल्द हो नियुक्तियां। विभागों से मांगा गया खाली पदों का ब्यौरा। और गौतम बुद्ध नगर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो का हुआ समापन। प्रदेश के इस पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो में लगभग 3 लाख लोग हुए शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर में आयोजित रोजगार मेले में 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। वो इन कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेले का आयोजन प्रदेश में 4 स्थानों सहित देश में 46 स्थानों पर किया जाएगा। प्रदेश में रोजगार मेले के तहत आयोजित कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लखनऊ, केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह मुरादाबाद, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल वाराणसी और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल आगरा में शिरकत करेंगे। नवनियुक्त कर्मचारी डाक विभाग, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सेवाएं देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रदेश के सभी जनपदों के पुलिस कप्तानों को अपने जनपदों में महिला थाना प्रभारी के अतिरिक्त एक और थाने का प्रभार भी महिला पुलिस अधिकारी को देने का निर्देश दिया है। लखनऊ में कल वर्चुअल माध्यम से प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए श्री योगी ने कहा कि हर थाना, सर्किल, रेंज और जोन उनकी सीधी निगरानी में है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कहीं भी लापरवाही मिली तो संबंधित पुलिसकर्मी का पद भी जाएगा और सेवा भी समाप्त हो जाएगी। इस संवाद में लगभग 2700 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश के कई जिलों में हाल में हुई आपराधिक घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलों के पुलिस कप्तानों को फटकार लगाई। श्री योगी ने वाराणसी और प्रयागराज के पुलिस आयुक्तों से आपराधिक घटनाओं के संबंध में की गई कार्रवाई की धीमी प्रगति पर जवाब देने को कहा। श्री योगी ने अम्बेडकर नगर, हाथरस, चंदौली, ललितपुर, कासगंज, बलरामपुर, महोबा, महाराजगंज, अयोध्या, चित्रकूट, झांसी और सुल्तानपुर जिलों के पुलिस कप्तानों की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस कप्तानों और पुलिस कमिश्नरों को दागी छवि वाले पुलिसकर्मियों को थाने और सर्किल का प्रभार न देने का भी निर्देश दिया। गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने संवाददाताओं को बताया कि श्री योगी ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था के संबंध में व्यापक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपराध रोकने और आगामी त्योहारों पर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बहुत विस्तृत समीक्षा बैठक की है। बैठक में करीब 2700 अधिकारी थाना अध्यक्ष स्तर से लेकर के एडीजी और डीजी स्तर तक के सभी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गृह विभाग के और जो पुलिस के जो कार्यों की जो प्रमुख समीक्षा के बिंदु हैं, क्राइम कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर है, आने वाले जो त्योहार हैं उनको लेकर के जो कराए जाने वाली व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में, और एक मिशन शक्ति का अभियान जो अगले माह पे फिर से शुरू किया जाना है, उसका अगला चरण जो शुरू किया जाना है, उसकी तैयारियों के संबंध में काफी विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं सभी अधिकारियों को, और शीघ्र ही तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बैठक में सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में बताया।
थानाध्यक्ष स्तर के अधिकारी, क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी, हमारे अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी इस विषय में जुड़े थे। शासन के प्राथमिकताओं के बारे में बताया गया और कैसे जनता के साथ उनका व्यवहार मधुर हो तथा आपराधिक कृत्यों में कैसे, आपराधिक घटना में कैसे उनको कानूनी तरीके से सख्त कार्रवाई की जानी है, ये अपेक्षाएं बताई गई और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका काफी लाभ हमारे जो जनपद के अधिकारी हैं उनको मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी विभागों से रिक्त पदों का विवरण मांगा है। मुख्यमंत्री ने कल सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों के साथ विभागवार कार्मिकों की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय विभागों में मानव संसाधन का अभाव विभागीय कार्यक्षमता और जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि पदोन्नति के लिए परफॉर्मेंस को आधार बनाया जाए। इस वर्ष मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष अथवा लोक सेवा आयोग स्तर पर की जाने वाली पदोन्नति की कार्यवाही 30 सितंबर तक हर हाल में पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर जारी चयन की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी कर ली जाए। उन्होंने भर्ती के साथ प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि दक्षता संवर्धन में तकनीक का उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षात्मक जनपद, विकासखंड और नगरीय निकायों में कोई भी पद रिक्त न रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लखनऊ में चारबाग स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संपूर्ण जीवन भारत और भारतीयता के लिए समर्पित रहा। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान जो भी कार्य हुए हैं, उनकी प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का संकल्प है। पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो चमत्कार सर्वांगीण विकास का देखा है, यह चमत्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ही प्रेरणा है, जिसके आधार पर आज हर नौजवान को रोजगार और नौकरी की गारंटी मिल रही है। जहां पर महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो रहा है, किसान को प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। MSP के आधार पर लागत का 1.5 गुना दाम देने की कार्रवाई हो रही है। जहां गरीब के घर में चूल्हा भी जल रहा है और संकट के समय फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी सरकार उसे उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। एक गरीब को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी आयुष्मान भारत के माध्यम से मिल रहा है। तो जिस गरीब के पास मकान नहीं, सिर ढकने के लिए एक आवास की व्यवस्था हो या एक शौचालय की सुविधा, यह भी इसी प्रेरणा का आधार है। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि तीसरे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट में मंत्रालय का लक्ष्य भारत में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने का है। 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई में होने वाले इस शिखर सम्मेलन के लिए हो रहे रोड शो के तहत कल वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन मैरीटाइम में विकास और सहयोग को बढ़ावा देने और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हितधारकों के लिए नए अवसरों को खोजने की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाई गई नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ने लॉजिस्टिक के खर्च को कम किया है। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। गौतम बुद्ध नगर में चल रहे उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का कल समापन हो गया। समापन सत्र में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे और प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी शामिल हुए। प्रदेश में आयोजित हुए इस पहले ट्रेड शो को करीब 3 लाख लोगों ने देखा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य और संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से देश भर में 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। प्रदेश में लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी और आगरा में आयोजित होंगे रोजगार मेले। केंद्रीय मंत्री रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। जनपदों में एक और महिला थानाध्यक्ष तैनात करने का दिया निर्देश। श्री योगी ने कहा, विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर जल्द से जल्द हो नियुक्तियां। विभागों से मांगा गया खाली पदों का ब्यौरा। और गौतम बुद्ध नगर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो का हुआ समापन। प्रदेश के इस पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो में लगभग 3 लाख लोग हुए शामिल। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।